क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली में आज अपनी सरकार बना पाते हैं या उपराज्यपाल साहब से कुछ ही देर में जो उनकी मुलाकात होनी है उसमें वो इससे इनकार कर देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि अरविंद केजरीवाल अब से कुछ ही देर पहले अपने घर से निकल चुके हैं नजीब जंग से मिलने के लिए। 10:30 बजे उनकी मुलाकात नजीब जंग से होनी है। इस वक्त हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अरविंद केजरीवाल जो कि अपने घर से निकले हैं नजीब जंग से मुलाकात करने के लिए। 10:30 बजे वो वक्त जब नजीब जंग से उनकी मुलाकात होनी है। और दूसरी तस्वीर नजीब जंग पर आज नजर बनी रहेगी। उनके न्योते को क्या अरविंद केजरीवाल स्वीकार करते हैं और सरकार बनाते हैं या नहीं, क्योंकि 10:30 बजे अब से कुछ ही देर बाद उपराज्यपाल से मुलाकात करने के लिए अरविंद केजरीवाल पहुंच जाएंगे उनके घर पर। कुछ ही देर पहले अरविंद केजरीवाल अपने घर से निकल भी चुके हैं। उसकी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। क्या दिल्ली में केजरीवाल बनेगी मुख्यमंत्री? क्या दिल्ली में बनेगी आपकी सरकार या फिर दिल्ली में दोबारा चुनाव होना तय है? ये सवाल इस वक्त दिल्ली की सियासी तस्वीर के लिए बेहद अहम है। लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग के घर के बाहर से हमारे संवाददाता कुंदन सिंह जुड़े हुए हैं। कुंदन, क्या लगता है कितनी देर में यहाँ पर अरविंद केजरीवाल पहुंच पाएंगे? फ्रेम लॉक जी बिल्कुल 10:30 का तय मुकर्रर है और सबकी निगाहें इस एलजी हाउस का सचिवालय की तरफ टिकी है। जो मुझे सूचना मिली है कि करीब 5 मिनट के अंदर वहां पे पहुंच जाएंगे। वो पूरे अपने काफिले के साथ आ रहे हैं। उनके साथ खुद कुमार बिस्वास, संजय सिंह, प्रशांत, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया और खुद वो योगेंद्र यादव दूसरी गाड़ी में आ रहे हैं। तो 10:30 बजे का मुलाकात का टाइम तय हुआ है और सबकी निगाहें इस एलजी हाउस के सचिवालय पे टिकी हुई है, जहां पे मीडिया के कैमरे उनका इंतजार कर रहे हैं और अंदर कार्यालय में नजीब जंग साहब उनका इंतजार कर रहे होंगे। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक और डेवलपमेंट देना चाहूंगा कि जिस तरीके से सपोर्ट्स की बाढ़ सी आ गई है। कल कांग्रेस ने अनकंडीशनल सपोर्ट दिया। इसके अलावा एकमात्र जेडीयू के सांसद शोएब इकबाल ने भी सपोर्ट किया है और वो खत उनके तरफ से बांटा गया है। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि जूम करके इस कैमरे को दिखाएं कि शोएब इकबाल के लेटर हेड से लिखा गया है और सिंपली लिखा गया है कि अनकंडीशनल सपोर्ट उनके तरफ से दिया जा रहा है। हालांकि उन्होंने कोई सपोर्ट मांगा नहीं था और जिस श्रेणी में उनके लिए बीजेपी और कांग्रेस जैसे तमाम पार्टियां, जेडीयू भी उनकी कैटेगरी में वही आती है, लेकिन इनके अलावा भी जिस तरीके के सपोर्ट्स खुल के आ रहे हैं। और एक और मैं आपको बता दूं कि देर रात तक माथापच्ची के बाद जो हमें सोर्स बता रहे हैं कि ये उनके तरफ से कोई सरकार बनाने की प्रोगेटिव नहीं की जाएगी, लेकिन तमाम इन परिस्थितियों में क्या विकल्प हो सकते हैं। कुंदन मैं बीच में रोक रहा हूं। दर्शकों को एक बार अपडेट कर दें कि अरविंद केजरीवाल एलजी से मुलाकात के लिए निकल चुके हैं। एलजी से कुछ देर बाद उनकी मुलाकात होनी है। करीब 10:30 बजे अरविंद केजरीवाल की पार्टी के पास 28 विधायक हैं। एक विधायक जेडीयू के जीते हैं, शोएब इकबाल। जैसा कि हमारे संवाददाता कुंदन सिंह बता रहे हैं, शोएब इकबाल ने समर्थन की चिट्ठी दे दी है। अगर इस समर्थन को भी हम गिनती में दर्ज करें तो 29 विधायक होते हैं। सवाल उठता है, कांग्रेस ने कल अनकंडीशनल सपोर्ट की बात की है। कांग्रेस के 8 विधायक हैं। बीजेपी ने कल चिट्ठी लिखी है एलजी को, चिट्ठी हमारे पास है, जिसमें कल बीजेपी ने कहा था हम रचनात्मक सहयोग देंगे। एक तरह से अब ऐसा माहौल बनाया है कि अगर सरकार बनाने से केजरीवाल इनकार करते हैं तो उन पर एक राजनीतिक दबाव बने चौतरफा, बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से। अब सरकार बनाने से भाग क्यों रहे? आपको मैं उसकी मिसाल देता हूं। आज प्रकाश जावड़ेकर जो बीजेपी नेता है, उन्होंने अभी सुबह ट्वीट किया। कुछ देर बाद मुलाकात होनी है, उसके पहले ट्वीट किया, केजरीवाल मस्ट नाउ फॉर्म गवर्नमेंट एज ही हैज 28 सीट्स, कांग्रेस विथ 8 हैज गिवन सपोर्ट दैट मेक्स क्लियर मेजोरिटी, दे शुड नॉट रन अवे। बीजेपी की तरफ से साफ केजरीवाल को कहा गया है कि अब आपके पास कांग्रेस के 8 सपोर्ट है, 8 विधायकों का समर्थन है, आप सरकार बनाने से मत भागिए। ये बीजेपी कह रही है। कांग्रेस ने कल कह ही दिया कि हम समर्थन देने को अनकंडीशनल तैयार है। अब यह घेराबंदी होगी कि अगर ऐसे समय में आप सरकार नहीं बनाते हैं, इसका मतलब सरकार बनाने से भाग रहे हैं। अब सवाल उठता है, जब केजरीवाल कुछ देर बाद पहुंचेंगे एलजी से, तो एलजी से क्या कह सकते हैं केजरीवाल? क्या एलजी से सरकार बनाने का जो एलजी की तरफ से न्योता हो सकता है, क्या उसको स्वीकार करेंगे? क्या अल्पमत में सरकार बनाने को तैयार होंगे? क्या कांग्रेस के समर्थन को कबूल करते हुए सरकार बनाने को तैयार होंगे? इन तीनों सवालों का जवाब कुछ देर में मिलेगा, लेकिन उससे पहले कुछ संकेत और देता हूं। योगेंद्र यादव ने ट्वीट किया है, जो रणनीतिकार है, चीफ स्ट्रेटजिस्ट है आम आदमी पार्टी के। उन्होंने ट्वीट किया है, आई एम ट्राइंग टू फैथम what is unconditional about Congress support to AAP? Does it go beyond government formation to AAP manifesto and politics? उन्होंने कहा, इसका मतलब होता है कि मैं कांग्रेस के अनकंडीशनल सपोर्ट की को नापने
या समर्थन का था लेने की कोशिश कर रहा हूं, समर्थन को समझने की कोशिश कर रहा हूं कि इस समर्थन का मतलब, कांग्रेस के इस समर्थन का मतलब सिर्फ सरकार बनाने तक है या आपके मैनिफेस्टो और पॉलिसीज को लागू करने तक है। यह भी एक संकेत है। यह साफ साफ इसका मतलब इस संकेत से यह निकलता है कि आप पार्टी, आम आदमी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी से पूछ सकती है कि आप बताइए कि आप जो हमारे मुद्दे हैं, जो आम आदमी पार्टी का मुद्दा है कि हम जन लोकपाल 15 दिन के भीतर पास करेंगे, उन्होंने कहा था कि हम रामलीला मैदान में असेंबली का सत्र बुलाकर जन लोकपाल पास कर देंगे सरकार बनने के 15 दिन के भीतर। जन लोकपाल पर बीजेपी और कांग्रेस का क्या इरादा है? खासतौर से कांग्रेस, इसलिए कांग्रेस के समर्थन से सरकार चलेगी। उसके अलावा बाकी जो मुद्दे हैं, दिल्ली में बिजली देने, दिल्ली में 750 लीटर पानी देने, आपकी जो बाकी नीतियां और मैनिफेस्टो है, उस पर दोनों पॉलिटिकल पार्टीज का क्या मानना है? एक तरीका यह है, योगेंद्र यादव के ट्वीट से संकेत निकलता है कि आम आदमी पार्टी इन पार्टियों से और खासतौर से कांग्रेस से पूछ सकती है कि पहले आप अपना रवैया, नजरिया साफ करें कि आप आम आदमी पार्टी की नीतियों और उसके मैनिफेस्टो पर आपका रवैया क्या है, तभी हम अगली राय देंगे। ये संकेत मिल रहे योगेंद्र यादव ने जो कहा। अब सवाल उठता है कि एलजी से इस मुलाकात में एक बात तो लग रहा है कि सरकार बनाने के न्योते को कबूल करने जैसी स्थिति नहीं हो सकती है। ये एक मीटिंग है, पहली मीटिंग है, दूसरी मीटिंग शायद और हो, क्योंकि 18 तक असेंबली कंस्टिट्यूट होनी है। 18 तक नहीं होती है तो दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने के आसार बढ़ जाएंगे और बल्कि उसके अलावा कोई विकल्प नहीं होगा एलजी के पास। तो मुझे लगता है अभी 1-2 दिन और हो सकता है ऐसा चले कि पहले कहें कि आप पार्टियां अपना रुख साफ करें आपके एजेंडे पर। वरना जी, इसी के साथ अजीत जी, कल से भी लगातार आपके नेताओं की तरफ से कई संकेत मिल रहे थे जो कि सकारात्मक लग रहे थे, और उसके बाद आज योगेंद्र यादव का इस तरीके का ट्वीट, क्या संभावनाएं बनती है? 6 दिनों का सस्पेंस, उपराज्यपाल से मुलाकात के बाद क्या अरविंद केजरीवाल सुलझा पाएंगे? मुझे लगता है कि अब केजरीवाल चाहेंगे, चूंकि केजरीवाल की घेराबंदी हो रही है और बीजेपी और कांग्रेस का जो रवैया देखें, वो दोनों का रवैया अब ये हो गया कि जब आपके पास समर्थन है, आप सरकार क्यों नहीं बना रहे, सरकार बनाने से भाग क्यों रहे, दिल्ली पर चुनाव क्यों थोपना चाहते हैं? बीजेपी को कांग्रेस सपोर्ट दे नहीं सकती, बीजेपी को आप सपोर्ट कर नहीं सकते। एक आप पार्टी है जिसके लिए बीजेपी ने कहा दिया हम रचनात्मक सपोर्ट देने को तैयार है, कांग्रेस का अनकंडीशनल सपोर्ट। तो आपकी घेराबंदी हो रही है कि आप जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। यहां कोशिश घेराबंदी को एक्सपोज भी करना कह सकता हूं। क्यों एक्सपोज करना चाहते? जनता की नजर में, अपने नजरिए से कि आप क्यों भाग रहे हैं। हमारे साथ संतोष भारतीय वंदना, मुझे लगता है उनसे एक बार समझना चाहिए। संतोष भारतीय रालेगंज सिद्धि से हैं, टीम अन्ना से आजकल जुड़े हुए। टीम अन्ना, हालांकि ओरिजिनल टीम अन्ना में केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ये लोग हुआ करते थे, लेकिन अन्ना के साथी सहयोगी की तरह संतोष भारतीय हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, नेता भी रहे, सांसद भी रहे। संतोष जी, पहले आपकी राय, कल जो हुआ रालेगंज सिद्धि में, जिस ढंग से तलखी आई अन्ना हजारे की, और गोपाल राय जो अन्ना के सहयोगी कभी रहे, अभी केजरीवाल के साथ थे, उनको उन्होंने गांव तक छोड़ने को कह दिया। उस तलखी के मद्देनजर अभी जिस ढंग से जा रहे, केजरीवाल को न्योता आया है, मिलने जा रहे हैं, मीटिंग के लिए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है? केजरीवाल को सरकार बनाना चाहिए कांग्रेस के समर्थन से? आप ये राजनेता वाला बाउंसर मारना छोड़िए। दूसरी चीज, मैं जो कह रहा हूँ ये मैं अपनी राय कह रहा हूँ। इस राय में अन्ना की राय शामिल नहीं है, क्योंकि अन्ना से मेरी कोई बात नहीं हुई और मैं एक राजनीति का साधारण विद्यार्थी पत्रकारिता होने के नाते आपको बता रहा हूँ। अरविंद के पास 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता है नैतिक रास्ता, सीधे मना कर दें हम सरकार नहीं बनाएंगे, हम दोबारा चुनाव में जाएंगे, उन्हीं मुद्दों को लेकर के और पूरे बहुमत की मांग करेंगे। दूसरा, अरविंद जी सरकार बनाए का न्योता स्वीकार करें, विधानसभा में अपना कांग्रेस के समर्थन से बहुमत हासिल करें। यहाँ पर संतोष जी, आपको थोड़ी देर के लिए रोकेंगे। शोएब इकबाल इस वक्त जेडीयू के विधायक क्या कुछ कह रहे हैं, ये हम दर्शकों को सुनवाते हैं। और हमारा पूरा सहयोग भी रहेगा, हाउस में बाहर भी हमें एक तरह से तजर्बा है। तजर्बे के आधार पे मैं ये कहूंगा कि हम लोग उनको जो है पूरा सहयोग करेंगे हर तरह से। ये नहीं कि सरकार को जो जनता ने भेजा है कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हुकूमत चलाए, दिल्ली के उपराज्यपाल हुकूमत चलाए, ये मकसद नहीं था दिल्ली की जनता का। दिल्ली की जनता का मकसद ही सिर्फ ये था कि आम आदमी पार्टी को बहुमत मिले। बहुमत मिलने में कहीं कहीं थोड़ा कुछ कमी रह गई है, तो उसका मतलब ये नहीं अल्पमत की सरकारें चल रही हैं। आज भी केंद्र की सरकार अल्पमत में, अगर मायावती और मुलायम सिंह यादव का समर्थन वापस ले लें बाहर से, तो सरकार कर सकती है। ऐसी और राज्यों में भी है। इकबाल है, जेडीयू विधायक है, इकलौते विधायक हैं जो दिल्ली से जीते हैं, इन्होंने भी समर्थन दे दिया है। हालांकि इनके समर्थन को माने तो 28 + 1 29 होता है, उसके बाद भी सरकार बनाने के लिए कांग्रेस का साथ चाहिए। संतोष जी, हम वहीं वापस आते हैं।
तीन विकल्प है वो हम जान रहे हैं संतोष जी, 5-6 दिन से उस पर हम चर्चा कर रहे हैं अरविंद के पास क्या विकल्प है। सवाल उठता है अरविंद केजरीवाल को क्या कांग्रेस के सहयोग से सरकार चलाने का विकल्प चुनना चाहिए, क्योंकि सवाल ये उठता है कि अगर ये विकल्प नहीं चुना जाता है तो दिल्ली में फिर चुनाव होंगे। क्या करना चाहिए केजरीवाल को, साथ में ये भी कि उस विकल्प के साथ केजरीवाल अपने एजेंडे को, अपने वायदे को क्या पूरा कर पाएंगे, या सरकार फिर एक बार कांग्रेस की बैसाखी पर कभी भी लूली लंगड़ी सरकार गिर सकती है। पहली चीज नैतिक स्टैंड तो ये है कि अरविंद जी को नहीं स्वीकार करना चाहिए, पर मेरा ये कहना है कि अरविंद के दिमाग में शायद ये होगा कि हम समर्थन ले लें, विधानसभा में बहुमत साबित करने, उसके बाद 6 महीने तक सरकार नहीं गिर सकती। और उन 2 महीने 3 महीने में जितने उन्होंने वादे किए हैं, प्रमुख वादे, पानी का, बिजली का, जन लोकपाल उनके बस में है नहीं, लोकायुक्त उनके बस में है, उसको पास करें। लेकिन उससे ज्यादा दिल्ली के लिए पानी और बिजली, इसका वायदा उन्होंने किया है 50% कम करने का और मुफ्त पानी देने का, 750 लीटर जैसा आपने कहा, उसको लागू करें और अपने एजेंडे को दिन ब दिन लागू करते चले जाएं। फिर कांग्रेस के ऊपर ये फैसला छोड़ें कि वो इनसे घबराकर कब समर्थन वापस लेती है। ये राजनीति अगर एक मिनट अपनाएंगे उनको फायदा होगा। संतोष भारतीय जी, कांग्रेस जो इनका जन लोकपाल है, जिसको आप सही करें राज्यों में लोकायुक्त है। एक बार तस्वीरें ये दिखा देते हैं, ये उपराज्यपाल के घर के बाहर की तस्वीरें हैं। यहाँ पर आपसे कुछ ही देर में केजरीवाल पहुंचने वाले हैं। हमारे संवाददाता कुंदन सिंह लगातार हमारे साथ बने हैं। कुंदन, ये हलचल कैसे, क्या केजरीवाल यहाँ पर पहुंच चुके हैं? जी हाँ बिंदना, बिल्कुल पहुंच गए, ठीक थोड़ी देर पहले अभी पहुंचे और दूसरी गाड़ी भी इंटर कर रही है, जिसमें दूसरे नेता, मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास और उनके साथ मनीष सिसोदिया थे, वो तीनों अंदर जा चुके हैं। और इसके बाद एक दूसरी गाड़ी जो पीछे गाड़ी जा रही है, ठीक देख सकते हैं, ये कुमार विश्वास की गाड़ी है। भीड़ होने की वजह से उन्हें बाहर उतार दिया गया, वो पैदल खुद कैमरों के नजर से दिखते हुए गए ऑलरेडी। हालांकि हम लोगों ने इशारा किया बातचीत करने का, विवादन करने के लिए, कोई भी इशारा नहीं था, सीधे इंटर कर गए हैं। तो वो तीनों लोग पहुंच गए। हालांकि मुलाकात 10:30 बजे होनी है, लेकिन पहले वो करीब 10 के करीब पहुंच गया। मुझे लग रहा है कि वेटिंग एरिया में 20 मिनट का प्रतीक्षा करेंगे, इसके बाद 10:30 में उन्हें मुलाकात करता समय मुकर्रर किया गया है। तो तीनों नेता पहुंच चुके हैं राजभवन के सचिवालय में, और सचिवालय ये राजभवन के पिछला हिस्सा है जहां पे पूरा उनका सेक्रेटेरिएट है, जहां पे इस तरह के मीटिंग्स के लिए बुलाए जाते हैं अमूमन, और यही वो इलाका है जहां पे उनकी मुलाकात होनी है 10:30 बजे के करीब में, जो कि तीनों नेता पहुंच चुके हैं। वंदना अजय जी, ये तीनों नेता यहाँ पर पहुंच चुके हैं और सवाल ये है कि मीडिया ने, हमने भी जब इनसे बातचीत करने की कोशिश की, इन्होंने कोई बात नहीं की। हालांकि 20 मिनट पहले मीटिंग के पहुंच चुके हैं। अपने पत्ते किसी भी तरीके से यहाँ पर आप खोल नहीं रही है। देखिए, कल से आपकी स्ट्रेटजी में कल सुबह से बदलाव आया, जब कुमार विश्वास ने पहली बार कहा कि जनता क्या चाहती है, जनमानस क्या चाहता है, उसके लिए हमने विकल्प खुले रखे हैं। और उसके बाद फिर योगेंद्र यादव का कहना कि इस परिस्थिति में नई संभावना क्या है, उस पर हम विचार कर रहे हैं। और उसके बाद से लगा कि आप किसी न किसी विकल्प की बात कर रही है, लेकिन रात में फिर उनका रवैया बदला और फिर एक बयान आया आपके किसी नेता की तरफ से, मनीष सिसोदिया की तरफ से, कि हमें 28 सीटें, हम सरकार नहीं बना सकते। लेकिन फिर 2-3 बातें जो आ रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि आप अब इस घेराबंदी में इसका जवाब देना चाहेगी आप पार्टी या केजरीवाल की पार्टी। अगर कांग्रेस और बीजेपी उन्हें कह रही है कि आपको समर्थन है, रचनात्मक सहयोग है, फिर आप सरकार क्यों नहीं बना रहे हैं, तो सरकार बनाने से भाग क्यों नहीं, इसका जवाब देने के लिए उल्टे सवाल केजरीवाल की पार्टी कांग्रेस और बीजेपी से पूछ सकती है अपने मुद्दों को लेकर, अपने मैनिफेस्टो को लेकर। और संतोष भारतीय, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, सवाल यह उठता है, आप पार्टी की तरफ से, केजरीवाल की तरफ से कहा गया था 15 दिन के भीतर लोकपाल, जन लोकपाल, लोकायुक्त कह सकते हैं राज्यों के संदर्भ में, हम लागू करेंगे, और वो भी खुले मैदान में विधानसभा का सत्र बुलाकर। सवाल उठता है, वो जन लोकपाल, उसके मुद्दों पर कांग्रेस की सहमति नहीं होगी तो 15 दिन के भीतर स्थिति दोनों के बीच टकराव सामने होगी, क्योंकि कांग्रेस उसको पास होने नहीं देगी और अल्पमत की सरकार उसको पास कर नहीं सकती। संतोष जी। अजीत जी, इसके ऊपर कोई तकरार होगी नहीं, क्योंकि कांग्रेस भी जानती है कि जन लोकपाल रामलीला मैदान में पास नहीं होगा, वो संसद का विषय है। अरविंद जी ने इसको रणनीति के तौर पर दिल्ली के लोगों के दिमाग को ये बताने के लिए कि हम वही हैं जो जन लोकपाल अन्ना के साथ रामलीला मैदान में मांग कर रहे थे, वो अन्ना को कनेक्ट करने के लिए उन्होंने जन लोकपाल का नाम लिया। उनका मतलब जन लोकपाल से नहीं था, अब चुनाव खत्म हो गया, अब यथार्थ की धरती पर हैं, और यथार्थ की धरती पर लोकायुक्त का कानून वो पास कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुख्य चीज आएगी 50% बिजली का बिल रेट घटाने के मसले में और पानी के ऊपर। अगर अरविंद इस तरह की चीजों को जल्दी जल्दी लागू करते हैं तो ठीक है, जब कॉन्ट्राडिक्शन होंगे, पर दिल्ली के लोगों को तो फायदा हो जाएगा। ये अरविंद जी की जिम्मेदारी है जिसे उन्हें करना चाहिए। जी, संतोष भारतीय ने कहा कि आप वही बात
बात बोल रहे हैं जो बीजेपी कांग्रेस भी कर रही है संतोष जी, और यही पेच है, कांग्रेस और बीजेपी भी कर रही है। आप देखना होगा अरविंद केजरीवाल ने किस तरह से जनता को ये वादे किए हैं कि 50% आप आ रहा हूं आपके पास संतोष जी। केजरीवाल ने जिस ढंग से 50% बिजली की दरों में कटौती के वादे किए हैं, वो वादे प्रैक्टिकल है या नहीं, इसी पर बहस चल रही है दिल्ली में। क्योंकि बीजेपी ने कहा 30%, केजरीवाल ने बढ़कर कहा 50%, 750 लीटर 700 लीटर प्रतिदिन पानी, ये चुनौती है। बीजेपी ने जो कल चिट्ठी दी है जिसमें रचनात्मक सहयोग की बात की है, खासतौर से इन दो वादों को मेंशन किया कि केजरीवाल सरकार में आए, इन दोनों वायदों को पूरा करके दिखाएं। क्या ये वायदे चुनौती हैं संतोष भारतीय जी? अजय जी, मेरे और उनके कहने के अंदाज में फर्क है। वो कहते हैं अरविंद करके तो दिखाएं, इसी पे लुढ़क जाएंगे। मैं कहता हूं अरविंद के सामने ये दोनों चीजें करने का मौका है, ऐतिहासिक मौका है, और यहीं पर बीजेपी और कांग्रेस घेर सकती है कि दिल्ली के लोगों के लिए जो फैसला अरविंद कर रहे हैं उसका वो साथ देते हैं कि नहीं देते हैं। और इसका अरविंद जी को अगले चुनाव में अगर कांग्रेस समर्थन वापस लेती है, बम्पर फायदा मिलने वाला है अरविंद के लिए। इसलिए मेरे लहजे में और कांग्रेस बीजेपी के अंदाज में फर्क है। लेकिन अन्ना हजारे क्या चाहते हैं? अन्ना हजारे की तलखी कल इतनी क्यों थी कि अगर वीके सिंह ने कुछ बोला और अलग अलग गुटों में बात करने की बात की, गोपाल राय ने ऐतराज किया, तो गोपाल राय जो टीम केजरीवाल के अहम सदस्य हैं, कभी टीम अन्ना के सदस्य थे, उनको अन्ना हजारे ने कहा गांव छोड़कर चले जाओ अगर आपको बीच में टोका टोकी करनी है। ये तलखी क्या कहती है, इस पर भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और कुमार कुंदन सिंह आपके पास भी समझने की कोशिश करेंगे वहां से क्या खबर आ रही है, क्या कहने वाले हैं केजरीवाल। क्या केजरीवाल एलजी से मुलाकात में बाकी राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस और खासतौर से कांग्रेस उनसे आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो और नीतियों पर उनकी तरफ से उनका रवैया साफ करने को कहेंगे? क्या केजरीवाल की तरफ से एलजी को मध्यस्थ बनाते हुए दूसरी पार्टियों के रुख को साफ करने को कहा जाएगा? यह भी सवाल है।